खान किस किसी लागे बाहर को गुरमीठो। उन लोगों के लिए कहना चाह रहे हैं जिनको घर के लोग तो प्रिय नहीं लगती, लेकिन बाहर के लोग बहुत ही प्रिय लगती हैं। घर के माता पिता भाई, घर की बहन बेकार लगती हैं, और बाहर वालों के गिफ्ट के डिब्बे चलते रहते हैं। आजकल मनुष्य इतना भटकता जा रहा है, घर की माँ की सेवा नहीं कर रहा है, बाहर की माँ के चरण पे छूता है। अरे बाहर की माँ पे छुओ, किसने मना की है, लेकिन घर की माता का अनादर अपमान नहीं करना चाहिए। आजकल कई ऐसे बेटे हैं जो माता पिता की उस त्याग को भूल जाते हैं, माता पिता से लड़ाई झगड़ा कर लेते हैं, फिर ज़िंदगी भर बोलते नहीं हैं। ये बहुत ही गलत बात है। वही माँ है जो रात रात भर खुद गीले में सो जाती थी और आपको सूखे में सुलाती थी। जब बचपन में बच्चा 9 महीने पेट में रख के जब पेट फाड़ के बाहर आता है, आजकल डॉक्टर भी सब ऐसे ही हो गए कि सब ऑपरेशन ही करते हैं ज़्यादातर। जब बच्चा बाथरूम कर ले जाता है, पेशाब कर लेता है, तो माता गीले पर सो जाती थी और बच्चों को सूखे पर सुलाती है। रात रात भर उसकी भूख का ख्याल रखती है। मनुष्य उस त्याग को भूल जाता है। ज़्यादातर शादी हो जाए तो पत्नी आ जाती हैं, तो लोग माता पिता को भूलने लगते हैं या कि उनका व्यवहार दोगला कम हो जाता है। तो भाई माता पिता से ना बिगाड़ें, कैसे भी है कैसे भी करके मनाओ, क्योंकि माता आपको माता नहीं होती, पूत कपूत जरूर हो जाता है। यह बात बिल्कुल सही है। भले ही तुम्हारी माँ बहुत चिड़चिड़ी है, बहुत गाली देती है, जब नहीं सुनोगे, तुम्हारी पत्नियाँ नहीं सुनेंगी, ज़्यादा चिड़चिड़े हो जाओगे, कोई नहीं सुनेगा, तो माता क्या करेगी। कई घरों में पत्नियों को इतनी छूट दे दी जाती है कि वो अपनी सास का यानी सास का अपमान करती है। अरे भैया, सास का कभी अपमान बहू को नहीं करना चाहिए। जिसने अपना पूरा बेटा आपको सौंप दिया, जीवन की कमाई की पूंजी का अनमोल रत्न आपको दे दिया, तो जिंदगी भर आपके लिए गधे की तरह मजदूरी कर करके आपको पालन पोषण करेगा। उस पति की माँ का अपमान करना बिल्कुल ही गलत है। मंदिरों में जाके घंटियाँ बजाओ, कोई नहीं सुनने वाला, कोई गारंटी नहीं। ऊपर वाला सब जानता है कि कपटी जमाना है, इसकी माँ का रोना उस ईश्वर वालों को दिखता है। घर की बहनों से बनाएंगे नहीं, घर की बहन बुरी लग जाती है। घर की बहन सच्चाई बोल दे या माँ के बारे में बोल दे या कोई बात बोल दे, कड़वी बात बोल दे, फिर अपनी भाभी से बोल दे कि अपनी माँ की सेवा क्यों नहीं करती, उसी दिन भाभी को मिर्चियाँ लग जाती हैं, तो बाहर की भौजाइयों से व्यवहार कर लेती हैं। अरे जब संकट आती है ना, तो घर के लोगों को ही दुख होता है। फिर कोई परेशानी आ जाती है तो घर के लोग ही संकट में खड़े होते हैं। बाहर के दिखावटी रिश्ते संकट में खड़े नहीं होते हैं। जो मनुष्य बाहर वालों से व्यवहार बनाते हैं, घर वालों को भूल जाते हैं, बाहर वालों के सामने बड़े भले बन के जाते हैं, राम राम भौजाई, राम राम बहन जी, राम राम माता जी। जो घर की बहन जी माता जी मैयों को भूल गए बाहर वालों से नकली व्यवहार करती हैं, तो उनका इमरजेंसी संकट में कोई काम नहीं आता। अरे इतनी चापलूसी बाहर वालों की करते हैं ना, घर वालों की कर लो तो घर वाले तो प्राण देने के लिए तैयार रहते हैं। घर का मतलब ही ये है अंतर आत्मा से जुड़े हुए लोग। अंतर आत्मा से जुड़े हुए लोग तुम्हारा खास सगा भाई है, तुम्हारे माता पिता हैं, तुम्हारी सगी बहन है। जो नेचुरल फीलिंग होती है, जो शरीर का जो सॉफ्टवेयर होता है, तो सगे भाई सगे बहन का होता है। सगा भाई बहन कितना भी अब शब्द बोल दे, कभी दिल पर नहीं लेना चाहिए। अरे सगे रिश्ते में भी खुल के नहीं बोल पाए तो क्या मतलब है। सगी माता कह देगा जा कपूत जे फलान ढेगान, तो वो क्या है, बातें लगती नहीं हैं, बोल दी हृदय से। भगवान का स्वरूप है, भगवान ही साक्षात अवतार लेके आते हैं माँ और पिता के रूप में। वंदनीय है चरण वंदन माता पिता को, चरण वंदन माता पिता को, बार बार दंडोत प्रणाम माता पिता को। नारायण नारायण नारायण, राधे रानी साक्षात माता का रूप धर के आती है। जिन माँ का स्तनपान कर करके मनुष्य बड़ा होता है, बाद में बीड़ी सिगरेट चल्ले धुआं उड़ाता है, लेकिन माता पिता की सेवा के नाम पे मिर्ची लग जाती है। अरे सेवा का तुम्हारा पूर्व जन्म का बाप आगे करेगा तुम्हारी माँ की। अरे सेवा मत करो, कम से कम अपनी घरवाली को तो इतना बोलो कि तुम्हारी माँ पे तेज आवाज़ में तुम्हारी माँ से बात ना कर सके। तुम्हारी माँ से तेज आवाज़ में बात करने की किसकी औकात है इस पूरे विश्व में। अपनी पत्नियों को डांटे, तुम्हारी माँ से तेज आवाज़ में बात ना कर सके। जिसका बेटा दिन भर कमा रहा हो, ड्यूटी पे बाहर रहता हो, उसकी माँ से उसकी बहू अगर तेज आवाज़ में बात कर दी तो उसकी माँ को बुरा लगता है।
तो मेरे सनातन धर्म को मानने वाले देश प्रेमियों, माता पिता के चरणों में समस्त तीर्थ निवास करते हैं। जो माता पिता से बिगाड़ के तीर्थ में चाहे किसी मंदिर या मठ में जाए, कोई भी बाबा बैरागी के पास जाए, उसका भला नहीं हो सकता। अटल सत्य है। माता पिता की आय शराब बहुत ही लगती है। माता पिता को जो लोग धर्मशाला में भेज देते हैं, वृद्धाश्रम में भेज देते हैं, उन कपूतों को धरती पे बोझ हैं, वो विश्व में बोझ हैं, उन धरती पे बोझ हैं। ऐसे निकम्मों को भरे चौराहे पर दंडित करना चाहिए। हम तो ये कह रहे हैं, भारत सरकार नहीं, पूरे विश्व में एक नियम लगना चाहिए, जिनके माता पिता बालक बच्चों के जीवित रहते हुए भी कपूत बन जाए, अपने माता पिता को धर्मशाला में भेज रहे हैं, खुद अपनी पत्नियों के साथ बच्चों के साथ ऐश कर रहे हैं, चाहे कैसी भी स्थिति में रख रहे हैं, लेकिन माता पिता को संग नहीं रख रहे। माता पिता जिनको बोझ लगने लगते हैं, उन बच्चों को दंडित करना चाहिए और उनकी कमाई का कम से कम 25% हिस्सा माता पिता के खाते में डालना चाहिए। मेरे देशवासियों, उस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। घर के सदस्य ही तुम्हारे काम आएंगे, बाहर वाला कोई काम नहीं आएगा। घर की खान किस किसी लागे, बाहर को गुर मीठ हो।